सो फाइनली अब टाटा सफारी जो है वो पेट्रोल इंजन के साथ में आ गई है। मैं सबसे पहले आपको इसका पेट्रोल इंजन बता देता हूँ। अपन ड्राइव रिव्यू जो है वो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख लो, ये है 1.5 लीटर हाइपेरियन ऑल न्यू इंजन फ्रॉम टाटा मोटर्स इन टाटा सफारी, 170 हॉर्स पावर और देता है 280 Nm का टॉर्क। इसको पैर किया गया है जापानीज एशियन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, बढ़िया लगता है इंजन। और यहाँ पर आप लोगों को इन्फ्लेशन प्लेट है, ओवरऑल NVH काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग जो है वो यहाँ पर इस तरह के मटेरियल यूज़ करे गए हैं कि NVH जो है वो बेटर रहे इस गाड़ी का, और अंदर जो केबिन है वो साइलेंट रहे। उसके अलावा जो चेंजेस आए हैं मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। फ्रंट एंड रियर कैमरा में आपको वॉशर जो है वो मिल जाते हैं, हेडलैम्प वही प्रोजेक्टर यूनिट दी गई है, और ये अकम्प्लीस्ड अल्ट्रा रेड डार्क टॉप एंड मॉडल है। इसके अंदर आपको 4 और फीचर मिलते हैं जो अकम्प्लीस्ड अल्ट्रा में आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि रेड कलर की ये थीम आप देख रहे हैं। देन उसके बाद में 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अराउंड 245/50 R19 इनकी प्रोफाइल है। फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक विथ रेड कैलिपर्स, रेड कलर का यहाँ पर सफारी लिखा हुआ है, फेंडर पे हैशटैग डार्क का यहाँ पर ये एम्बलम है। एंड बाकी स्लोटे वगैरह फ्रंट एंड रियर से सभी चीज़ें सेम हैं। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पेट्रोल यहाँ पर आपको डालना है, E20 कंप्लाइन है। और आगे भी अगर नॉर्म्स चेंज होते हैं तो पार्ट्स कुछ इस टाइप के क्वालिटी में यूज़ करे गए हैं कि गाड़ी को अफेक्ट ना पड़े। पीछे सफारी रेड में लिखा हुआ है, और ऊपर शार्क फिन एंटीना में एक और कैमरा आ गया है। रियर में कैमरा ये वाला रिवर्स कैमरा तो है ही, और इसमें भी आपको वॉशर मिल जाता है। दैट्स इट। बूट स्पेस वगैरह लाइक अगेन सेम है, कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, उसको देखने से मतलब नहीं है। पीछे अगेन 2 पैसेंजर जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये ऑल रेड कलर की थीम जो है वो दे दी गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है। एक मिनट, ये मैं टक इसका बंद कर देता हूँ। ओके इंडिकेटर। देन इस सीट्स को मैंने बहुत पीछे करा हुआ है, और उसके बावजूद लेग स्पेस, नी रूम, थाई सपोर्ट वगैरह मुझे बढ़िया मिल रहा है। स्पेशियस है कार, काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल है। और रिक्लाइन एंगल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, पीछे कोई नहीं बैठा है तो और रिक्लाइन कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है ये देखो। तो ऑलमोस्ट ये इतना रिक्लाइन जो है वो हो गया। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है ना तो आप इस सीट को आराम से ऑल द वे इस टाइप से रिक्लाइन कर सकते हो। इसको भी रिक्लाइन कर सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये देखो। और ऐसे रिक्लाइन करके जो है वो आराम से आप सोते सोते जो है वो जा सकते हो। उस लेवल का रिक्लाइन एंगल यहाँ पर मिलता है। और ये हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं। 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे 2, आगे 2 और यहाँ पर 2, दोनों लाइक 6 हेडरेस्ट हैं और 6 के 6 एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। सन कर्टन्स यहाँ पर दिए गए हैं, हैंडल बार है, LED लाइट्स हैं दोनों ही तरफ, ऊपर ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ है। बूस्ट मोड आपके पास में इलेक्ट्रिक यहाँ पर ये मिल जाता है, ये देखो, ठीक है। और नीचे 2 टाइप C पोर्ट मिलती है, 65 वॉट की अब मिलती है, पहले एक आगे 45 वॉट की मिला करती थी पुरानी सफारी में। पुरानी इन द सेंस इससे पहले वाली, अब ये 65 वॉट की हो गई, जिससे आप लैपटॉप, टैबलेट, आपका फ़ोन, हर एक चीज़ फास्ट चार्ज जो है वो कर सकते हो। 2 AC वेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी ब्लोअर की स्पीड थोड़ी सी और फास्ट जो है वो होनी चाहिए थी। और बाकी 6 एयरबैग्स वगैरह सेफ्टी के मामले में अगेन 5 स्टार रेटेड है कार। 3 लोग यहाँ पर भी जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो रखा गया है। और ये देखो, डोर जैसे ही क्लोज करते हो केबिन बहुत साइलेंट फील होता है, बहुत ही मतलब एक सूथिंग एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है केबिन के अंदर। अब मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ कि आगे क्या चेंजेस वगैरह हैं। ऊपर रूफ रेल्स भी लाइक ब्लैक कलर के अंदर पेंटेड है। अब ये ORVM और सीट्स दोनों ही मेमोरी फंक्शन के साथ में, लाइक पहले मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट्स मिलती थी, अब ये ORVM जो है वो भी आपके मेमोरी फंक्शन के साथ हो गए हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ये काफ़ी बड़ा 14 इंच का सैमसंग QLED पैनल जो है वो आपको मिलता है। अब ये जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल भी हैंग नहीं होता है। पहले वाला हरमन वाला कभी कभी हैंग हो जाता था, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सफारी, मैंने भी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर उसको चला लिया है, तो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, मेरे को रीसेट करना पड़ता है। बट इसके साथ में कभी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हैरियर पेट्रोल भी चला लिया है, ये सफारी पेट्रोल चला ली है इस पर्टिकुलर डिस्प्ले के साथ में। देन इसके अलावा मैंने जो है वो आपकी हैरियर इलेक्ट्रिक चलाई, उसमें भी सेम ये यूनिट यूज़ करी है, इंट्रोड्यूस ही वहीं से हुई थी, कोई प्रॉब्लम परेशानी जो है वो नहीं आती है। इसमें आर्केड स्टोर भी अब आ गया है सफारी और हैरियर पेट्रोल में। अब ये होगा ये कि इससे आप लाइक आराम से आपका यूट्यूब, आपका नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स वगैरह खेलना है खेल सकते हो, तो हर एक चीज़ ये सपोर्ट करते हैं। और ये इसका रेजोल्यूशन इतना बढ़िया है कि आराम से आप जो है वो मूवी यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हो। वैनिटी मिरर लाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ भूल गए टाटा मोटर्स अपडेट करना, ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ में जो है वो नहीं दिए हैं, ये चीज़ रह गई। और ये डिजिटल IRVM जो है वो आपको मिल जाता है। डैश कैम इंटीग्रेशन है फ्रंट एंड रियर दोनों में ही। व्यू जो है वो आप अलग अलग यहीं से ले सकते हो, डिजिटल व्यू फ्रंट रियर और स्प्लिट व्यू फ्रंट एंड रियर दोनों ही। ऊपर LED लाइट्स वगैरह दी गई हैं,
चीज़ काफ़ी अच्छी है और रात में काफ़ी सही तरीके से काम करती है। तो हर एक चीज़ जो है वो अब गाड़ी में आ गई है। अब चलते हैं और चला के देखना है कि चलाते चलाते जो है वो टाटा सफारी जो है वो पेट्रोल में कैसी फील होती है। ऑलरेडी हैरियर का भी मैंने एक ड्राइव रिव्यू जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहें तो जाके जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल मैं डालता हूँ इसको डी में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रिलीज़ करा है, सिटी मोड में कार है और मैंने ब्रेक पे से पैर हटाया है। हियर वी गो। अरे मक्खी क्यों परेशान कर रही है। आप चाहो तो इसको ये ऐसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये 8 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है। ये क्रॉल फंक्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है जब आप मोस्टली जो है वो इसको चलाते हो सिटी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में। बाकी अब चलते हैं और चलाते चलाते बात करते हैं। क्रॉल फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। ये जो लाइक इसके कंट्रोल्स हैं जहाँ पे आपका ये हाई बीम वगैरह और आपके ये वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं, ये थोड़े से वियर्ड जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पर रखे हैं हमेशा, मतलब लाइक की तरह थोड़ा सा दूर जो है वही फील है, तो थोड़ा सा और इनको पास में जो है वो होना चाहिए था। दैट्स इट। और बाकी अपन बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर। तो सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस करी है, जो फर्स्ट टाइम परचेस करने का प्लान कर रहे हैं 7 सीटर, तो मैं हर एक चीज़ ही आपको बताते हुए चलूँगा। गाड़ी का व्यूइंग एंगल बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए मैं हर एक चीज़ प्रॉपर डेप्थ में आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं अभी भी वो डीजल वाली सफारी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने उसका एक डेप्थ रिव्यू आपके साथ शेयर करना है। ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर मैंने कर दिए उसके अंदर क्रॉस, और इस पर्टिकुलर गाड़ी को भी मैं आगे वापस मंगाने वाला हूँ टाटा मोटर्स से, ताकि इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में भी मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके आपको डिटेल में बता पाऊँ कि ओवरऑल कैसा ये इंजन है। बाकी फिलहाल अभी जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलते हैं। व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया है। IRVM अब डिजिटल हो गया है, नॉर्मल भी है, तो आपको व्यू डिसेंट मिल जाता है। स्टिल पहले क्या होता है कि सफारी में पीछे वाला ग्लास छोटा है और 2 लोग बैठ जाते हैं ना, तो व्यू बहुत ऑब्स्ट्रक्ट होता था। बट अब इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डिजिटल व्यू जो है वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक और फीचर यहाँ पर है कि आप चलाते चलाते गाड़ी में कैमरा ऑन कर सकते हो, तो पीछे का साइड का व्यू जो है वो प्रॉपर आपको मिलता है। ये देखो, तो आपका पीछे का व्यू तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, मतलब प्रॉपर आपको सभी जगह व्यू मिल जाएगा। देन ORVM आपके काफ़ी बड़े हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो रही नहीं है। व्यूइंग एंगल वाला मामला सॉर्टेड है। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे अर्गोनॉमिकली भी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सॉर्टेड है। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड होती तो मज़ा आ जाता। बट सीन पता है क्या, टाटा के साथ में ये पंगे हैं यार। अब उन्होंने फीचर इतने सारे दे दिए। अब जैसे मान लो कोई यूट्यूब देख रहा है या नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा है, साथ में 2 आप लोग बैठे हो, अब वो मेरी तरफ अगर देख रहा है ना, तो इस वाले पर्सन को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, वो व्यूइंग एंगल जो है वो बैठेगा नहीं। इस वजह से उन्होंने इस टाइप का ही व्यूइंग एंगल रख के दिया है। बट ऑल द वे स्क्रीन काफ़ी अच्छी लगती है और इसका लाइक टच रिस्पॉन्स वगैरह भी जो है वो काफ़ी बेटर है कंपेरेटिवली प्रीवियस वाली जो स्क्रीन अपन यूज़ करते थे उस वाली हमन वाली स्क्रीन से। देन AC की परफॉर्मेंस अभी तो अच्छी लग रही है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है भी नहीं, 24 डिग्री अभी गुड़गांव में, बट इट फील्स लाइक 27-28 डिग्री। बट स्टिल जब आप 40-45 डिग्री के आसपास में चलाओगे, जब गर्मियों में होती है, तब परफॉर्मेंस कैसी है और सिटी में ओवरऑल कैसी लाइक जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो क्या AC कट वगैरह होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डेप्थ रिव्यू करेंगे तब। और 5-6 लोग बैठ के ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में भी अभी टेस्ट करना जो है वो रहता है। बट स्टिल मोस्टली अगर आप गाड़ी अकेले चलाते हो, सिटी में ही चलाते हो, कभी कभी आपके साथ में आपकी फैमिली वगैरह ट्रैवल कर रही है, तो उस हिसाब से उस पर्सपेक्टिव से जो है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट, सबसे पहले कैसी फील आती है इस पेट्रोल इंजन के साथ में। यार देखो, अब सीन ये ना कि जब डीजल आप चला रहे हो सफारी, तो इसको जब स्टार्ट करते हो तो ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है कुछ, मतलब बहुत ही मतलब एकदम स्मूथ, साइलेंट, रिफाइन, वो सब चीज़ों की फील आती है। बट अब कंपेयर करते हुए चलेंगे अपन की जो इसकी राइवल्स हैं, जैसे 700 है, लाइक ये तो 500 है, वो है, फिर आपकी हेक्टर हो गई 1.5 लीटर के साथ में है, तो ऐसी जितनी भी एल्कजार वगैरह हो गई 1.5 लीटर के साथ में, उन सब के कंपेयर में ये ओवरऑल इंजन कैसा फील होता है। ये गाड़ी इस पर्टिकुलर लाइक ऑफ कोर्स इट्स अ हेवी कार, ऑलमोस्ट हैरियर से भी 50 या 80 kg के आसपास में ज़्यादा वेट रखती है। व्हील बेस ऑल द वे सेम है इसका और हैरियर का, बट इसकी लेंथ जो है वो अराउंड 62 mm के आसपास में ज़्यादा है। वेट तो थोड़ी सी ज़्यादा है, अराउंड 40-42 mm के आसपास में, जस्ट बिकॉज द मिरर की प्लेसमेंट ORVM की वजह से। बाकी तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और पीछे वाली सीट्स वगैरह इसके अंदर है, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा कर्व वेट इसका मिलता है। खैर 50-60 किलो में यही फ़र्क पड़ता है कि हाँ आपने लेके एक बंदे को एक्स्ट्रा बिठाया हुआ है, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर अब इसमें अगर 6 लोग बैठ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो हैरियर के चलाने के लिए कैसा फील हुआ है वो प्रॉपर हैरियर वाली वीडियो में आप लोग देख लेना। अभी यहाँ पर मैं हैरियर इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, बहुत साइलेंट फील होती है, बहुत स्मूथ है ये इंजन, बहुत रिफाइन है, कोई वाइब्रेशन वगैरह ऐसे फील नहीं होती, कोई हार्शनेस वगैरह नहीं है, और एकदम काम, सटल, कंपोज, कंफर्ट आपको देगा ऑल द टाइम। जो है आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, तो एकदम साइलेंट केबिन जो है वो आपको फील होगा। वैसी वाली वाइब जो है वो इस गाड़ी के अंदर रखने की कोशिश करी गई है।
रेदर देन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील देने की कोशिश नहीं करी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ इस सफारी में जो है वो आपको फील होने वाली है कि हाँ गाड़ी जो है वो प्रॉपर डिसेंट तरीके का परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आपको दे रही है, ओके। और हाँ, पहाड़ों वगैरह में शायद जो है वो इनिशियली पावर आपको थोड़ा सा कम फील हो सकता है कि जब आप बहुत जैसे 5-6 लोग बैठ के जा रहे हो या लगेज रख के जा रहे हो, 5 लोग बैठे हो और पीछे पूरा बूट स्पेस है और आप पहाड़ वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पर इनिशियली आरपीएम पे जो बिफोर लाइक बिलो 2000 आरपीएम पे आपको ये थोड़ी सी ऐसी फील हो सकती है कि पावर की कमी है, या सिटी मोड से आप शायद स्पोर्ट्स मोड में लाइक ट्रांसफर कर दो अगर बहुत ज़्यादा ऐसे इंक्लाइन वगैरह। तो अदरवाइज जैसे नॉर्मल आपकी मनाली शिमला वाले रास्ते पे तो सिटी मोड जो है वो ईजिली काम कर जाएगा, सिटी ट्रैफिक में भी सिटी मोड काम कर जाएगा। मैंने मोस्टली इसको जो है वो 90% सिटी मोड में चलाई है, फिर मैंने इको में भी चलाई। इको इतना ज़्यादा मतलब इको तब काम कर जैसे अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इको डाल दिया। अब यहाँ इको ठीक है, इसके अंदर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं खैर वापस से सिटी में डाल के आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। देखो 100 की स्पीड पे अपन चल रहे हैं और ऑलमोस्ट 1700 आरपीएम के आसपास में जो है वो गाड़ी रैव कर रही है। अब 110 की स्पीड पे एक बार देखते हैं कि 110 की स्पीड पे क्या सीन होता है। और यहाँ पर अराउंड क्लोज टू 2000 मतलब ऑलमोस्ट 1900 आरपीएम के आसपास में है, और ऊपर लेके जाते हैं 120 पे और देखते हैं कि 120 की स्पीड पे अगर आप रैव कर रहे हो मतलब एक चला रहे हो तो 120 पे कितना जाएगा। ऑलमोस्ट 2200 आरपीएम के आसपास में जो है 2250 आरपीएम के आसपास में जो है वो ये गाड़ी रैव कर रही है। हाँ, अब ये जो लाइक आरपीएम है वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं कंपैरेटिवली। जब आप लगेज वगैरह ज़्यादा पैसेंजर बैठेंगे तो शायद 50-100 आरपीएम ऊपर नीचे जो है वो हो सकते हैं, फ़र्क पड़ सकता है। अभी तो खैर मैं अकेले बैठा हूँ तो इतना कुछ वो है नहीं, और मेरा खुद का ही और वेट इतना ज़्यादा नहीं है, आई एम लाइक अराउंड 68-69 kg के आसपास में, तो वो एक सीन है। और बाकी तो लाइक सभी चीज़ें सॉर्टेड है गाड़ी के अंदर। सस्पेंशन अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, बट ये 19 इंचेस के व्हील जो है इससे थोड़ी सी स्टिफ फील होती है। राइड क्वालिटी थोड़े बहुत एंडुलेशंस वगैरह आपको ज़्यादा फील होते हैं कंपैरेटिवली जो 18 इंचेस वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरा रेड और ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन की ऐसे वो नीड नहीं है, ये आपको नहीं चाहिए, तो मेरा तो यही मानना है कि फिर आप जो इसके नीचे वाला जो है वो अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा उस वेरिएंट को आप ऑप्ट करो। उसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको प्रोफाइल वाले टायर मिल जाएंगे और वहाँ बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है, वहाँ पे बढ़िया कंफर्ट वगैरह आपको मिल जाता है। नो डाउट ये 19 इंचेस वाले सही हैं जब आप लोगों के साथ बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तो बट अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़े से एंडुलेशंस आपको ज़्यादा फील होते हैं। यही चीज़ मैंने 19 इंचेस वाली जो आपकी ये चला रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल जो डीजल वाली सफारी, सेम गोज विद दैट ऑल्सो। उसमें भी ऐसा ही है कि आप अकेले चल रहे हो तो थोड़े से एंडुलेशंस वगैरह आपको ज़्यादा फील होते हैं, 18 इंचेस वाले में कम आपको फील होते हैं, या आप 19 इंचेस वाले में मोस्टली फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए सही रहता है। अब ये पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं। देखो ये नया इंजन है, ब्रांड न्यू टाटा मोटर्स ने बनाया, बहुत ज़्यादा R&D इसके ऊपर करी है। इवन दो मतलब इतने सारे पार्ट्स इन्होंने खुद मतलब पेटेंट करवाए हैं, टेक्नोलॉजी पेटेंट करवाई है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेटर रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे इंजन, और पार्ट्स की क्वालिटी बढ़िया रहे, रिलायबल रहे, स्मूथ रहे, और ऑल द टाइम लाइक इसकी परफॉर्मेंस वैसी रहे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वगैरह भी कर रहे हो तो अगर इंजन गर्म भी हो जा रहा है तो मतलब लाइक उसकी कूलिंग उस हिसाब से लाइक टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करी गई है कि ज़्यादा वो गर्म होके उसके पार्ट्स ख़राब नहीं हो, उसकी लास्टिंग जो है वो ख़राब नहीं हो, वो ठंडा ही रहे या नॉर्मल जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ही बना रहे, उस हिसाब से इसका कूलिंग मैनेजमेंट जो है वो डिज़ाइन करा गया है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डीप में नहीं जाते हैं, अगर मैं वो डीप में बताऊँगा तो वो ऐसा अलग ही साउंड करेगा, बट वो चीज़ यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि आपको बेटर रिलायबिलिटी मिल सके और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिल सके, और साथ ही साथ आपको पावर परफॉर्मेंस भी डिसेंट जो है वो मिल सके। अब कैसी पावर परफॉर्मेंस है तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टर्न मारता हूँ, फिर मैं आपको एक बार 0 to 100 वगैरह करके जो है वो बता देता हूँ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो इस इंजन के साथ में आपको कैसी मिल रही है और ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी फील होती है। ठीक है, अभी जैसे देखो अगर आप नॉर्मल ऐसे रैप वगैरह कर रहे हो तो बढ़िया अप शिफ्टिंग वगैरह डाउन शिफ्टिंग होती है। कोशिश ये गियरबॉक्स कर रहा होता है कि गाड़ी को ऊपर वाले गियर में रखूँ, 3rd 4th 5th में या 6th में, ताकि होता ये है कि लाइक जितने ऊपर गियर में रहेगा आरपीएम लो रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी देगी। मैंने आपको बताया ना कंपनी ने उस हिसाब से यूज़ करी है, बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से डाउन शिफ्टिंग स्लो हो रही है, डाउन शिफ्टिंग भी बढ़िया हो रही है। मतलब लाइक अगर मैंने हल्का सा टैप करा ना तो प्रॉपर डाउन शिफ्टिंग वगैरह जो है हो जाती है। ये हॉर्न आप लोग सुन लो, डिसेंट हॉर्न आपको मिलता है। अब यहाँ देखो एक्सेलरेट करता हूँ, 4th से 2nd 3rd, हाँ क्या बढ़िया डाउन शिफ्टिंग जो है वो करी है, और मतलब बढ़िया आवाज़ आती है। ऐसे बहुत ज़्यादा स्पोर्टी वाली वाइब नहीं आती है इस इंजन के साथ में जब ये साउंड करता है, तो ये अपने हिसाब से इसको साउंड करता है लाइक NVH कंट्रोल में रख के, बट हाँ आपको पता चलता है कि लाइक डेफिनेटली पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है, नंबर जो है वो फटाफट बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 1750 आरपीएम के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट 3500 आरपीएम तक आपको बढ़िया पावर डिलीवरी जो है हो रही होती है। टर्बो वहाँ पर किकिंग कर जाता है और आपको बढ़िया टॉर्क वगैरह जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर देखो एकदम कंप्लीट स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स अ रनिंग हाईवे और मैं स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ और जितना हो सकता है पीछे एक बस बाइक ही है, चलो ठीक है, थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं, अभी कोई भी नहीं है मेरे पीछे, अराउंड 10 की स्पीड में मैं एक्सेलरेट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 अभी गो। सेवेंटी 80 90 I'm on 100 plus and I'm doing 120 now. So अगेन परफॉर्मेंस में कोई आपको कमी महसूस नहीं होगी ऑल द वे। ये डीजल से ज़्यादा पावरफुल फील होता है, पंची फील होता है। ऑल नो डाउट डीजल में टॉर्क बहुत अच्छा है, तो वो टॉर्क की वजह से कई बार मतलब ऐसे वो लाइक व्हील रोटेट वगैरह स्पिन वगैरह उसमें हो जाते हैं, इसमें लाइक इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। बट हाँ मतलब इनिशियली पावर जो है वो मतलब ऐसे बढ़िया फील होती है, इसमें मज़ा आता है इस इंजन को चला के। अब अगर जैसे सपोज मैं 100 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए आपसे बात करता हूँ, अपन नोटिस करते हैं कि बाहर का साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार चुप हो जाता हूँ, चलो अब आई डोंट नो माइक कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ORVM से हल्का सा साउंड आ रहा है जो विंड ब्लास्ट हो रहा है, और उधर ए पिलर से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, दैट्स इट। बाकी बहुत साइलेंट है ये इंजन, मतलब ऐसे आप नॉर्मल 40 50 30 की स्पीड पे अगर क्रूज़ करोगे ना तो ऐसा लगेगा एक टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिक सफारी चला रहे हो। अब यहाँ ये जो हल्के से भी जा रहे हैं ना, तो यहाँ ये ऐसे अंडुलेशंस वगैरह फील हो रहे हैं मेरे को, मतलब लाइक प्रॉपर ये नहीं होने चाहिए यार यहाँ, मतलब ये क्यों फील हो रहे हैं। ये चीज़ें मेरे को 19 इंचेस वाली व्हील्स में ही फील होती है, 18 वाले में नहीं होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट है जो भी है ऐसा है। और ये चीज़ मैंने वो वाली सब इसके प्रीवियस वाली जो सफारी है नॉन लाइक ये अपडेट नहीं आया था उसके पहले वाली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी वो चीज़ सेम मैंने फील करी है। बट मैंने 18 इंचेस वाली इसीलिए चलाई थी कि मेरे को पता चले, और मैंने सेम पेज पे चलाई तो वहाँ पे नहीं हो रही है वो फील। तो टायर का थोड़ा सा है कि लाइक बड़े व्हील्स हैं, बट ऑल द वे इस गाड़ी के ऊपर 19 इंचेस वाले व्हील्स सूट करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे आपको परेशानी नहीं आएगी, बट ठीक है। हाँ, और ख़राब रास्तों में इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी आपको फील होगी, ख़राब रास्तों में बढ़िया मस्त निकलती है सफारी एकदम। और कोई भी गाड़ी है लाइक आप टाटा की पंच भी ले लोगे वो भी ख़राब रास्ते में बढ़िया परफॉर्म करती है, सस्पेंशन के मामले में सही है। बस यही है कि लाइक ये राइड क्वालिटी यहाँ पर ये क्यों ऐसे मतलब हल्के फुल्के पोर्टल्स फील करा देती है, ये थोड़ा सा बढ़िया और कर सकते हैं। खैर सीन ये है कि फिर जब आप कॉर्नर वगैरह कर रहे होंगे तब आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो सब चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ पर रखने की कोशिश करी है टाटा मोटर्स ने। और ब्रेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट स्टिल अगर आप 4-5 लोग बैठे हो, लगेज पड़ा है, तो थोड़ा सा प्री प्लान करके ब्रेक लगाना, बिकॉज इट्स अ हेवी व्हीकल, इट्स प्रॉपर SUV बॉक्सी फॉर्म, ज़्यादा ऐसे एरोडायनेमिकली वगैरह नहीं है, मतलब बहुत कुछ करेक्ट है, बट स्टिल वैसी नहीं है कि आपकी सेडान वगैरह जैसे स्टॉप हो जाती है, छोटी कॉम्पैक्ट SUV स्टॉप हो जाती है। और थोड़ा सा ब्रेक्स में जो है वो आपको ध्यान रखना है, प्री प्लान लाइक आप अभी यूज टू हो जाओगे अगर 4-5 दिन चला लोगे तो किस हिसाब से कहाँ पर जाके आपको ब्रेक करने हैं। बट जब पूरा वेट होता है ना तब थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, ब्रेकिंग की बाइट्स वगैरह जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, वो चीज़ मैंने फील करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक्स वगैरह जो है वो आप है अच्छे नो डाउट, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जो है वो पहले ही मतलब पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे को आगे जाके ब्रेक लगाना है, तो प्री प्लान करके ब्रेकिंग वगैरह जो की जा सकती है। बाकी स्टीयरिंग का फीडबैक वगैरह डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे वो भी नहीं है कि लाइक कनेक्टेड फील नहीं होता और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील भी नहीं होता है, मतलब हाँ ठीक है आप चलाओगे, आपके पेरेंट्स वगैरह भी चलाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी चलाते हैं, तो सबके लिए परफेक्ट जो है वो बैलेंस रखा गया है कि एक स्पोर्ट्स कार नहीं और ना ही स्पोर्टी कैरेक्टर इसको दिया गया है, कंफर्ट के लिए जो है वो बनाया गया है, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़िया है। अब बस प्राइसिंग का है कि अगर डीजल से ये 2 लाख रुपये सस्ता आपको मिल रहा है ऑन रोड तो डेफिनेटली फिर ये वर्थ इट है। अदरवाइज अगर मान लो लाख या 1.25 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस रह जाता है ऑन रोड प्राइस में, फिर तो मेरा यही मानना है कि फिर डीजल लो, बिकॉज इट्स अ 2 लीटर इंजन, उसमें लाइक अलग वाली वाइब है। हाँ डेफिनेटली साउंड अगर किसी को कम चाहिए, रनिंग कम चाहिए, तो फिर आप ये परचेस करो क्योंकि सर्विस कॉस्ट वगैरह बहुत कम रहने वाली है इसकी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो लास्ट में 113 किलोमीटर की ट्रिप में 12 किलोमीटर पर लीटर डिलीवर कर रही है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ट्रैफिक में चला रहा हूँ, दिल्ली में हाईवे पे चला रहा हूँ, तो ओवरऑल मिक्स कंडीशन में 12 किलोमीटर जो है वो ये रिटर्न कर रही है। और ट्रिप भी मेरी 114 किलोमीटर की 11.7 किलोमीटर है, 11.7 किलोमीटर पर लीटर है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड बताओ इस पेट्रोल पे आपको लॉन्ग ड्राइव रिव्यू में क्या कुछ चीज़ें दिखनी है, नीचे कमेंट कर दो, लिस्ट पूरी भर जानी चाहिए। और भी अगर कोई गाड़ी की आपको देखना है लॉन्ग ड्राइव रिव्यू या सारा वो जैसे अपन करते हैं रिव्यू लॉन्ग टर्म वाला, तो आप बता देना नीचे। बाकी डेफिनेटली मैं खुद इसके ऊपर जो है एक लॉन्ग टर्म फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह जो है वो करूँगा, लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करूँगा, तो आपकी कमेंट रहेगी तो मेरे को हेल्प हो जाती है कि हाँ ये सारे पॉइंटर्स मेरे को कवर करने हैं, कमेंट कर देना। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मैं ऐसी कार्स बाइक स्कूटर से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो लेके अपने चैनल पर आता रहता हूँ। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।